तो चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है जो टीचर होता है वो हमारे कैंग को बुला लिया होता है अपने ऑफिस में और कहता है आखिर तुम ये बच्चों के साथ लड़ना कब बंद करोगे। तो इसके जवाब में जो एमसी होता है वो कहता है मैं किसी भी तरीके से ट्रबल पैदा नहीं करना चाहता, मैं तो बस वापस अफ्रीका जाना चाहता हूँ। जिसके रिप्लाई में टीचर कहते हैं ये अफ्रीका नहीं है, ये कोरिया है, तुम अभी कोरिया में हो और एक स्टूडेंट हो, इसलिए यहाँ अच्छे से व्यवहार करो। जिसके रिप्लाई में एमसी कहते हैं मुझे तो बस अफ्रीका जाना है, अब ये सब हो रहा है तो मेरी क्या गलती है। जो डायरू होता है वो कहता है अरे कैप्टन आप ये कहना बार बार बंद कर दो कि अफ्रीका जाना है। और एक बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कैप्टन कि अगर आप अफ्रीका चले भी गए तो आप वहाँ 1 वीक से भी ज़्यादा दिन तक के टिक नहीं सकते अपने स्टेट्स के साथ। तो अपने एमसी भी सोच पड़ता है हाँ ये भी सही है। फिर यार इनके बीच ऐसी कन्वर्सेशन चलती रहती है जो कि हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, जो येलो हेयर वाली होती है ना, जो आई थिंक होजुन की सिस्टर या दोस्त है, जो कुछ भी कहने होती है, वो हमारे एमसी के पास आती है और कहती है चलो पीछे मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जिसके रिप्लाई में हमारा एमसी अपने क्लास की ओर चला जाता है इसे पूरी तरीके से इग्नोर मार के। तो फिर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, तुम कमी नहीं कहीं के, तुम्हारी वजह से ही मेरी ये हालत हुई है। ऐसा एमसी कहते हैं क्या क्या हालत हुई है, तुम्हें पता नहीं है क्या पिछले दिन क्या हुआ था, वो बंदे जो आए थे वो उन्होंने हमारे साथ क्या किया। फिर जो एमसी होता है यार वो उसे कहता है तो फिर ठीक है चलो अब मेरे पीछे आओ। और यार ट्विस्ट वाली ये बात होती है कि जो हमारी मेन फीमेल गर्ल होती है वो इनको पीछे से देख रही होती है, इसको थोड़ा सा शक होता है और सीन शिफ्ट होता है छत की ओर। जो हमारा एमसी होता है वो कहता है तो फिर मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर क्या हुआ है। फिर जो येलो हेयर होती है वो कहती है अगर तुम उनके पास नहीं गए तो जो होजून है उसका जीप को काट देंगे और उसे आइसलैंड में बेच देंगे। जिसके जवाब में हमारा एमसी कहता है तो जाओ ना पुलिस को बताओ, 5 मिनट में तो पुलिस यहाँ पास आ जाएगी। इसके जवाब में गर्ल डरते हुए कहती है अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे परिवार को मार देंगी, इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। जिसके जवाब में एमसी कहता है तुम सच तो कह रही हो ना, सच में कुछ भी करोगी। ये भी डरते हुए कहती है मैं सीरियस हूँ, मैं सच में मैं कुछ भी करूँगी। फिर जो एमसी होता है यार वो उसके पास चला जाता है और उसकी आंखों की चोट को देखते हुए कहता है जैसा कि मैं देख रहा हूँ पहले से अलग है। और जो मेन कैरेक्टर होता है कहता है ठीक है अच्छे से यूनिफॉर्म पहनो। फिर कैंगचन कहता है तुमने कहा था ना कि तुम कुछ भी करोगी मेरे लिए। फिर इसके जवाब में जो गर्ल होती है वो थोड़ी सी ब्लश करते हुए कहते हैं नहीं नहीं अभी अभी कहाँ कुछ करूँगी। तो फिर हमारा एमसी कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी उसे कॉल करो। क्या अभी कॉल करना है? एमसी कहता है क्या तुम्हारे पास नंबर नहीं है? इसके रिप्लाई में कहती है मैं उन्हें पहले कॉल नहीं करती। हाँ ठीक है समझ गई, मैं उसको नंबर अभी डायल करती हूँ। ऐसा करके कॉल कर देता है और रिंग चला जाता है जो गैंगस्टर होता है उसके तरफ। और वो सोचता है अगर आज तुमने पहले कैसे कॉल कर लिया। और जो कैंगचैन होता है वो फ़ोन छीनता है और कहता है हे ये मैं बोल रहा हूँ कैंगचैन। फिर उसके जवाब में ये कहता है ओ याद आया तुम तो वही कमीने हो ना, अब हम लोग मिले थे। इसके रिप्लाई में कैंगचैन कहता है देखो बकवास की बातें बंद करो, मैं अभी वीकेंड में बिजी हूँ, मैं तुमसे मंडे को मिलूंगा। जिससे जो गैंगस्टर होता है वो गुस्सा तो हो जाता है बट वो क्या ही कर सकता है। और एमसी कह देता है अगर ज़्यादा बकवास करेगा तो मैं अभी फ़ोन रख रहा हूँ। फिर वो अपने बॉस को देखता है और अपने मन में कुछ तो सोचता है या कुछ बातचीत भी करता है। फिर कहता है ओके ठीक है मंडे याद है मुझे, अब उस दिन तुम पक्का आना। तो ठीक है कहीं भाग के चले मत जाना। एमसी कहता है तुम उसकी चिंता मत करो। ऐसा कहकर जो फ़ोन होता है वो इसको दे देता है, ये भी थैंक्स कर देती है। और जो हमारा एमसी होता है वो यहाँ से चलने लग जाता है बट पीछे से आवाज़ आती है रुको रुको मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं उसके लिए शायद काम आ जाऊँगी, इसलिए मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। बट एमसी कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे मंडे को स्कूल में मिल जाऊँगा। और फिर जो ये गर्ल होती है वो चुपचाप शांत होती है बट आई नो कि ये ब्लश क्यों कर रही थी उतना टाइम। और जो एमसी होता है वो रास्ते चलते चलते अपने मन में सोचता है आखिर जब से मैं उठा हूँ इतना ज़्यादा ही जटिल क्यों हो गया मेरे लिए, क्योंकि पहले ऐसा कुछ तो था नहीं। बट पीछे से उसी समय जो अपनी फीमेल गर्ल होती है वो आती है चिल्लाते हुए हे चैन चैन कैंगचैन रुको रुको। और अपने मन में सोचता है एमसी ओह स्नो वाइट ये तुम हो। फिर ये आ जाती है और कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। ये अपने हमसे भी कहते हैं हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं चल सकते हो। फिर इसी समय जो अपनी फीमेल गर्ल होती है वो क्या करती है पता है, क्या तुम यूनसिल को लाइक करते हो। जिसे सुनकर यार ये जो बंदा होता है मेन कैरेक्टर वो थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है और पूछता है क्या क्या बकवास कर रही हो तुम। फिर भी ये कहती है क्योंकि मैंने तुम्हें उतने समय देखा जब तुम दोनों एक साथ वहाँ पास जा रहे थे, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। और यार कैंगचैन का फेस को देखो, उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है आखिर ये क्या बकवास की बात कर रहे हैं। फिर ये कह देता है देखो ज़्यादा फालतू की बातें मत सोचो, ये सब बकवास बातें हैं, मैं उनसे कुछ भी
लव शव नहीं करता और तुमने सोच भी कैसे किया कि मैं उस पर क्रश रहूँगा। फिर जो अपनी फीमेल होती है वो यार थैंक गॉड करती रहती है। फिर अपना एमसी शौक हो जाता है और कहता है वे रुको रुको ये क्या हो रहा है, क्या तुम सच में मुझे मुझे लाइक करती हो, ऐसा करके जो फीमेल होती है उससे पूछ लेता है। और ये भी थोड़ा शर्माने लग जाता है और अपने मन में सोचता है अरे यार क्या सच में ये अभी यहाँ पर सीरियस है। और ये अपने मन में सोचता है अरे देखा जाए तो मैं तो अभी 29 का एज का हूँ और इसको देखो ये मुझसे लव कर रही है और ये पीछे मुड़कर ऐसे देख रही होती है। फिर यार जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है एक पार्क की ओर जिसमें ये दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। दोनों सिर्फ एक दूसरे का फेस देख रहे होते हैं, कोई किसी से बातचीत कुछ नहीं कर रहा होता है। फिर जो फीमेल होती है वो कहती है क्या तुम्हें यहाँ पास किस चाहिए, तो हमारा एमसी कहता है क्यों इतनी जल्दी क्यों, और ये आगे बढ़ चुकी होती है उसे किस करने के लिए और हमारा एमसी घबरा बचता बचाता हुआ वो पीछे की ओर जाने लग जाता है। फिर जो फीमेल होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो कहती है अगर देखा जाए तो हम दोनों क्लासमेट ही हैं, हमारे लिए सब तो उतना कुछ नहीं होना चाहिए। जिसके रिप्लाई में एमसी कहता है अगर तुम फर्स्ट आ जाओगी तो मैं तुम्हें किस करूंगा। जिसे सुनकर ये बहुत ज़्यादा ही वो हो जाती है, कॉन्फिडेंस में आ जाती है और कहती है मैं तो पहले से ही फर्स्ट आती रहती हूँ, ये तो मेरे लिए और भी कॉन्फिडेंस की बात होती है। फिर आई डोंट नो ये क्या दिखाया जाता है, इसके जो हाइट होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और वो कहता है जल्दी कैंग चैन किस में और हमारा एमसी पागल की तरह मतलब शौक हुआ पड़ा होता है ये क्या हो रहा है करके। और आई डोंट नो यार सच में क्या दिखा रहे हैं यहाँ पास। फिर जो फीमेल होती है वो और कहती है किस किस करके और इसे एमसी को दौड़ाने लग जाती है और अपना हाथ बढ़ा देती है यहाँ रुको कैंग चैन। और फिर जो कैंग चैन होता है वो बहुत तेज़ी से उठता है पंच मारते हुए और अपने मन में सोचता है हाँ ये क्या था, ओह तो ये तो सब मेरा ड्रीम था यार। फिर यार कुछ देर बाद वो तैयार वैयार हो जाता है और निकल चलता है और उसके सामने होती है उसकी मॉम, जिसे देखकर जो एमसी होता है वो कहता है ओके मॉम तो फिर मैं यहाँ पर मैं जा रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है कहाँ आज कहाँ, जिसकी रिप्लाई में एमसी कहता है ऑब्वियसली स्कूल तो जा रहा हूँ मैं। उसकी मॉम कहती है क्यों आज तो सैटरडे है आज स्कूल क्यों, और एमसी क्या, और उसके जवाब में कहती है क्या तुम्हारा सर आज फिर से दर्द कर रहा है। जिसके रिप्लाई में एमसी कहते हैं वेल मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरे पास सप्लीमेंट्री क्लास है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा करके वो चला जाता है। जिसकी मॉम कहते हैं ओके टेक केयर, देख के जाना आराम से जाना। और रोड पे आकर अपने मन में सोचता है ओह तो यहाँ पर सैटरडे के स्कूल नहीं लगती है, बढ़िया। फिर जो एमसी होता है वो अपने टीचर को कॉल करता है दायू को और पूछता है ओह तो फिर आप कहाँ हैं। फिर यार समय कुछ देर बाद शिफ्ट होता है, जो हमारे टीचर और जो हमारा एमसी होता है दोनों एक साथ बैठे होते हैं और हमारा एमसी कहते हैं तो हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। जिससे जवाब में टीचर होता है वो कहता है कहीं नहीं आज सिर्फ हम लोग माउंटेन्स पे जाएंगे और रिलैक्स करेंगे और कुछ चिकन वगैरह खाएंगे, नेचर का आनंद लेंगे। ऐसा करके ये लोग एक घर पे पहुंच जाते हैं। फिर इनका जो पार्टी वार्टी है वो चल रहा होता है, ये अपना बियर वियर पी रहा होता है। जिसे देखकर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम अकेला के लिए ड्रिंक क्यों कर रहे हो, मुझे भी तो एक दो। जिसके रिप्लाई में टीचर क्या कहता है ओ नो 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 तुम स्कूल का ड्रेस पहने हो, यहाँ पास ये सब अलाउ नहीं है इसलिए मैं तुम्हें दे नहीं सकता। ओह अच्छा ये बात है, ऐसे में तो तुम्हें भी शराब नहीं पीना चाहिए मिस्टर ड्राइवर। अरे नहीं 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 तुम यहाँ बस गलत हो, कोरिया में ये सब तो आम बात है, ड्राइविंग सर्विस ये यहाँ होता रहता है। और फिर बड़े प्यार वैसे कहते हैं वैसे भी कैप्टन बहुत समय हो गए इतने प्यार से हम लोग बातचीत किए हुए। फिर जो कैंग होता है वो कहता है डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये सब पसंद आ रहे हैं। अपना टीचर कहता है क्या, कैंग कहता है मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम इस लाइफ स्टाइल से सेटिस्फाई हो। जिसके जवाब में टीचर अपने मन में सोचता है और कहता है अब तुम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर आ रहे हो। फिर हमें यार कुछ सीन दिखाया जाता है पास्ट का, जिसमें जो अपना जो टीचर होता है वो इसके बॉडी में जब आया होता है उस समय बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। उस समय इसकी जो वाइफ और इसका जो बच्चा होता है वो दोनों आँखें से पकड़े होते हैं और जो टीचर होता है वो अभी भी उसका हाथ पैर काँप रहा होता है। बट उसके बाद वो अपने मन में सोचता है ये सब में ये मेरी वाइफ है और ये मेरी बच्ची है, और ये सब कैंग चैन को बता रहा होता है और कहता है अगर मैं अचानक से यहाँ से गायब हो जाऊँगा तो उन लोग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगेगा। और ऑनेस्टली मैं कहूँ कि अगर मैं इस बॉडी के साथ अफ्रीका चला भी जाऊँ तो भी मैं वहाँ पास कुछ नहीं कर पाऊँगा। जिसे सुनकर एमसी भी कुछ सोचता है और टीचर कहता है वैसे भी मुझे कुछ समय दो ये सब सोचने के लिए, क्योंकि मैं अभी एक नई जिंदगी जी रहा हूँ। जिसके रिप्लाई में जो कैंग होता है वो कहता है हाँ तुम बहुत सही हो, ये देश बहुत ज़्यादा ही शांत है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, एक हिसाब से देखो तो हमारी जो पिछली लाइफ थी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। फिर यार जो दोनों टीचर और स्टूडेंट होते हैं वो हंसी मजाक से अपने बात करते हैं। फिर जो हमारा एमसी होता है वो सीरियस हो जाता है और कहता है मैं सोमवार को उन गैंगस्टर से मिलने जा रहा हूँ। फिर टीचर कहता है क्या, कहाँ पास जा रहे हो तुम मुझसे मिलने के लिए। जिसके रिप्लाई में एमसी कहता है
मेरे ख्याल से तुम्हें नहीं जानना चाहिए वो कौन सी जगह है। जिसके रिप्लाई में टीचर कहते हैं, ये तुम अनफेयर कर रहे हो कैप्टन, हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं रहनी चाहिए। देखो तुम्हारी जो बॉडी है वो स्टूडेंट बॉडी है, वो ऑर्डिनरी बॉडी है, और मेरी बॉडी थोड़ी सी अलग है अभी के समय में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीक हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। इसके रिप्लाई में एमसी कहता है, देखो ये मेरी प्रॉब्लम है, इसमें मैं इन्वॉल्व हूँगा, और वैसे भी ये मेरा ऑर्डर है, तुम वहाँ नहीं जाओगे। फिर ये भी शांत सा हो जाता है जो टीचर होता है वो। फिर दोनों के दोनों खाना खाने लग जाते हैं। फिर जो टीचर होता है वो कहते हैं, वैसे कैप्टन अभी तक आपने कितने लोगों को जान से मार दिया है। फिर एमसी कहते हैं, क्या क्या पूछ रहे हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कुछ कुछ 100 कुछ उससे भी ज़्यादा इतने को तो मार ही डाला होगा। एमसी भी कहते हैं, हाँ ये सब सही है, बट अचानक से ये सब पूछना ये क्यों? और जो टीचर होता है वो कहता है, तो फिर कैप्टन प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ आप वहाँ पास मत जाओ, इन प्रॉब्लम को इग्नोर मारो और अपना जो ज़िंदगी है उसे शांतिपूर्वक जियो। जैसे जो हमारा एमसी होता है वो कुछ तो सोचता है और फिर कहता है, वैसे मैं कहूँ तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एडवाइस देने के लिए, लेकिन तुम अभी भी मुझे उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते यार। फिर सीन शिफ्ट होता है यार रात की ओर। जो टीचर होता है वो उसे उसके घर पे छोड़ देता है, और जो हमारा एमसी होता है वो अपने घर में चला जाता है और एक इमेजिनेशन बना लेता है कि मेरे सामने इतने बंदे हैं और सबके सब तलवार हाथ में पकड़े हैं, और इन बंदों के बीच में जो हमारा एमसी होता है वो घिरा होता है, और फिर सब के सब देखते ही देखते हमारे कैंग चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जो कैंग चैन होता है वो तो सबको धोबी पछाड़ मार रहा होता है इस वीक सी बॉडी में, और लड़ते लड़ते समय अपने मन में ट्रेनिंग करता है कि मुझे डॉच करना है, उसके बाद इसको काउंटर अटैक करना भी है। फिर उसी समय जो एमसी होता है उसको पीछे से कोई हमला कर देता है तलवार से। फिर देखते देखते सबके सब उस पर हमला करने लग जाते हैं। फिर हमारा एमसी बहुत ज़्यादा ही हाँपने लग जाता है, आई मीन वो थक गया उसके कारण से। अभी वो अपने रूम पे बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर रहा था इसलिए, और अपनी बॉडी को कोसते हुए कहता है, शिट माय बॉडी, ये बहुत ज़्यादा ही स्लो है, ये बहुत ज़्यादा ही वीक है, बट क्या मैं सच में उनके सामने मैं जीत पाऊँगा? फिर यार जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है हमारी फीमेल की ओर, जो कि बस फ़ोन को चुपचाप देख रही है, आई मीन कैंग का इंतज़ार कर रही मैसेज को। तो यार बस इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि जब ये दोनों आमने सामने होंगे तब क्या होता है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में तो कुछ दिखाया ही नहीं गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। इसलिए यार चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो हमारा कैंग चैन होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मैं बहुत ज़्यादा ही वीक हूँ और बहुत ज़्यादा ही स्लो हूँ, क्या सच में मैं उनके सामने टिक भी पाऊँगा? उस समय यार उसकी जो गेट होता है उस पर किसी का नॉक नॉक होता है, और उससे आवाज़ आती है पीछे से कि कैंग आई मीन चैन, क्या तुम सो रहे हो? और ये और कोई नहीं उसकी मम्मी होती है। वो कहती है, कैंग क्या मैं अंदर आ जाऊँ? ऐसा करके वो गेट को खोल देती है। और जो हमारा कैंग चैन होता है यार वो कहाँ से इतना फास्ट कपड़े वपड़ा पहन लेता है। और जो हमारा एमसी की मॉम होती है वो कहती है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर एमसी भी कहते हैं, हाँ बताइए, अगर बुरा ना मानो तो तुम कल फ्री हो क्या? जिससे जो मैं कैंग कहते हैं, क्या मतलब? ये कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो मेरी फ्रेंड जो सिंग हुई है उसने डिसाइड किया कि मैं और तुम दोनों फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाके उनके साथ खाना खाएं। तो फिर हमारा जो एमसी अपने मन में सोचता है, क्या तुम कर? फिर उसकी मॉम कहती है, अगर तुम बिजी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग नहीं जाएंगे। फिर यार जो कैंग होता है वो कहता है, हाँ देखा जाए तो मैं सच में कल के दिन कुछ भी मेरा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं खाली हूँ। जिसे सुनकर इसकी जो मॉम होती है वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। तो फिर ठीक है, कल जाएंगे पक्का। फिर यार नेक्स्ट डे का सीन आता है। जो कैंग चैन होता है वो भाई सूट वूट पहन लेता है, और ये लोग आ चुके होते हैं रेस्टोरेंट के सामने, और ये कहता है अपने मन में, ओ देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ही हाई क्लास का रेस्टोरेंट है। और इसकी मॉम कुछ तो घबरा रही होती है, आई डोंट नो किस चीज़ को लेकर घबरा रही होती है। फिर वो कैंग को कहती है, तो फिर चलो चलते हैं आगे की ओर। फिर यार वो लोग चले जाते हैं अंदर की ओर, और यार अंदर जाने के बाद उसकी जो मॉम होती है वो इधर उधर देखने लग जाती है अपने दोस्त को, बट वो नहीं दिखती। उस समय इनके पीछे से आवाज़ आती है, हे यहाँ है हम लोग। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो फ्रेंड है, जो कि देखने से तो बहुत बकवास लग रहा है मुझे इनका कैरेक्टर, ये हाय हेलो करती हैं, और बगल में जो लड़कियां होती है वो हमारे एमसी को देखकर कहती हैं, ओह ये तो बहुत ज़्यादा ही हॉट है। और जिसे देखकर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, हाँ कैसा भी केस हो मैं ही फंसता हूँ। फिर यार ये भी ग्रीट करता है इन लोग को, और ये जो सामने वाला जो इसका जो दोस्त का आई मीन पति वति जो कुछ भी है वो अपना फ्रेंच भाषा में कहते हैं। और मुझे एक बात समझ नहीं यहाँ पास, और ये जो महिला है वो हमारे एमसी को इस नज़र से आखिर क्यों देख रही है, तुम लोग कमेंट में बताना। फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, ओह मैं समझ गया आखिर यहाँ पास क्या चल रहा है। फिर यार जो इसकी दोस्त होती है वो कहती है, दैसी क्वालिफाई है, अगर
तुम्हारे बच्चे के पास कुछ फ्री टाइम है तो मैं उससे बात कर सकती हूँ ट्यूशन के लिए। तो ये भी कहती हैं ठीक है आप कर सकती हो। फिर ये कहती है कि आखिर तुम्हारे बच्चे का जो इंग्लिश ग्रेड है वो कैसा है, जिसके जवाब में ये कहती है हाँ ठीक है वो भी। और उसकी दोस्त कहती है मुझे तो तुम्हारे बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता है, क्या तुम्हें नहीं हो रही है। जिसे सुनकर यार ये थोड़ा शांत हो जाता है, फिर अपना एमसी भी देखने लग जाता है। और इसका जो हस्बैंड होता है वो बोलता है कि मेरे लिए 1 कप पानी लाओ, चाय नहीं पानी लाओ, यहाँ पर ऐसे ही होता है। फिर ये महिला होती है वो कहती है अपने बच्चे के बारे में, पता है मेरा जो सन है वो फ्रेंच सीख चुका है, वो बहुत ही अच्छे स्कूल में जाता है फ्रेंच, और बहुत अच्छी तरीके से सीख चुका है फ्रेंच को, ऐसा करके जला रही होती है। फिर ये भी कहती है मेरा बेटा भी फ्रेंच सीख चुका है। फिर ये खुश होकर कहती है क्या, कौन से स्कूल जाता है वो आखिर। फिर ये थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि वो इंटरनेट से सीखा है करके। जिसे सुनकर इसकी जो दोस्त होती है वो क्या करती है, क्या क्या कहा तुमने, एक बार और कहना। और दोनों मियाँ बीवी यहाँ पास हंसने लग जाते हैं। और जो एमसी की मॉम होती है वो यहाँ पास थोड़ी सी इरिटेटिंग हो जाती है इनके कारण। फिर होता है क्या है पता है, यहाँ पर जो हमारा एमसी होता है वो तो यार पहले ही से फ्रेंच जानता है, वो फ्रेंच में कुछ तो कहता है गो ओवरबोर्ड ऐसे कह के। फिर यहाँ पर जितने भी बंदे थे और इवन जो लड़कियाँ थी वो भी शौक थी, सबके सब शौक हो गए थे। और ये कहती है क्या इसने अभी अभी सबके सामने क्या कहा। फिर जो हमारा एमसी होता है वो इनके सामने देखकर कहता है ये दोनों बंदे मुझे बहुत ज़्यादा ही बोर कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम लोग के सामने देखकर कहूँगा। ऐसा करके ये लोग शर्मा जाती है और एमसी कहता है हाँ देखो मेरा कोई भी प्लान नहीं है तुम लोग का डेट करने का, और अपने मन में ज़्यादा वो मत कर लेना, इमेजिनेशन मत बना लेना कि तुम मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ और हम लोग जा रहे हैं जंगल में दौड़ रहे हैं, ऐसा कहता है। फिर वो कहता है कि और इन लोग की टेंशन मत लेना, यहाँ पर जो दो लेडीज़ हैं उन लोग को कुछ भी फ्रेंच समझ नहीं आता है, और जो वो बुढ़ा होता है उसे समझ आता है। वो कहता है क्या हमें इसको ग्रीट करना चाहिए। और फिर यार जो एमसी की मम्मी होती है वो कहती है तुम्हें पता है मेरा बच्चा बहुत बड़ा जीनियस है, उसने ऑनलाइन देखकर ये सब सीख लिया। जिसके जवाब में ये अपने मन में सोचती है क्या ऑनलाइन, ऐसा कहाँ हो सकता है कि कोई भी बंदा ऑनलाइन सीख जाए। फिर ये चारों हमारे एमसी और उसकी मम्मी के टेबल पे चले जाते हैं, जिसके जवाब में जो एमसी की मम्मी होती है वो कहती है बेटा आखिर यहाँ बस क्या हो रहा है। फिर एमसी बताता है नहीं ये लोग बस आ रहे हैं ऐसे मिलने, मैं बताता हूँ ये कौन है। तो एक का नाम माइकल, सैली और सिंडी ऐसा सा नाम था। फिर ये कहती है तो अब आप जा रहे हैं, अपने दोस्त से कहती है। तो ये भी कहती है थोड़ा बचते बचाते नहीं मैं मतलब वो इंग्लिश की आज है, ऐसा करके चली जाती है कुछ भी कहकर। फिर ये भी कहती है ठीक है अच्छे से जाना। फिर कैंगचन पे सीन शिफ्ट होता है, वो कहते हैं ठीक है ये सब बहुत हुआ, अब तुम लोग जाके अपने सीट में बैठ सकते हो। फिर जो गर्ल होती है वो कहती है नहीं मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगी। जिसके जवाब में एमसी कहते हैं क्या क्या मतलब है तुम्हारा। जो गर्ल होती है वो कहती है मैं तो ऐसे कैसे चली जाऊँगी यहाँ से। फिर एमसी से कहते हैं ओ ठीक है मुझे कुछ रीपे करना पड़ेगा, बताओ क्या करना है। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, पता है तुम ऐसे लड़के हो जिस पे मेरा इंटरेस्ट आ गया है। जिसे सुनकर जो एमसी होता है वो थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है। और फीमेल से कहती है अपनी ये मजाक अब बंद कर लो, अब तुम जा सकती हो। नहीं तुमने प्रॉमिस किया था भूल गए क्या। जिसके जवाब में एमसी कहता है क्या, अरे हाँ। फिर यार सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे की ओर। जो हमारा एमसी होता है वो यार बहुत खतरनाक यहाँ बस वर्कआउट कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है जैसे उस लड़की ने कहा था कि बस उसी बातों को याद कर रहा होता है और हंस रहा होता है। फिर पीछे से आवाज़ आती है ओह तो ऐसा लग रहा है कि देखने से लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हो, और ये कोई और नहीं है टीचर होता है। जिसके रिप्लाई में जो एमसी होता है वो कहता है नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा ही अननोइंग है, मेरे आर्म को देखो बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है। फिर इसके जवाब में जो टीचर वो कहता है ये सब को छोड़ो पुलिस को बोलो मैटर को ख़त्म करो। जिसके जवाब में एमसी कहता है लगता है नई बॉडी में आने के बाद पागल हो गया। फिर यहाँ टीचर जोर से बोलता है ये फ्रांस नहीं है ये कोरिया है कोरिया। जिसके जवाब में एमसी कहता है अरे छोड़ो तुम जाके अपना जो क्लब लगा है उसको संभालो, ये सब को छोड़ो। फिर यार टीचर कहते चिल्लाते हुए वो कोई ऑर्डिनरी गैंगस्टर नहीं है, वो बहुत खतरनाक गैंगस्टर है। फिर यार एमसी कुछ कहता है अपनी जैपनीज फ्रेंच भाषा में, जिसे सुनकर वो भी शांत हो जाता है। और एमसी बताता है मैंने वो कचड़े क्या नाम था उसका ली होजून और उनसे इनको प्रॉमिस किया कि मैं उनको बचाऊंगा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अब अपना प्रॉमिस तोड़ूंगा। इसके जवाब में ये कहता है देखो कैप्टन मुझे अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा ही प्यार है, मैं जेल नहीं जाना चाहता। फिर एमसी कहता है आई नो मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा ही प्यार है, इसलिए तो कह रहा हूँ तुम यहीं पास रुको मैं जा रहा हूँ। और उसका जो टीचर होता है वो चिल्लाता रह जाता है, बट जो हमारा एमसी होता है वो फिर से फ्रेंच भाषा में कुछ कह देता है। फिर ये भी कहते हैं ओके ओके। फिर जो सीन होता है वो कुछ समय बाद होता है। जो कैंग चैन होता है वो कार के पास चला जाता है और उसके अंदर बैठ जाता है। फिर जो सीन होता है वो थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है। जो कैंग चैन होता है वो गुंडों के अड्डे पे आ चुका होता है और कहता है 6 रूम लेफ्ट में है और 5 रूम राइट पे। फिर वो बॉस के पास भी पहुंच जाता है और जो बॉस होता है वो कहता है तो अडल्ट के साथ बैठने में मज़ा आएगा क्या।
फिर ये चुपचाप जाके अपनी जगह में बैठ जाता है और एक गुंडा कहता है मुझे इसकी आंखें बहुत ज़्यादा ही पसंद है। फिर एक गुंडा कहता है पता है हम तुम्हें मार सकते थे ऐसी, बट मैं कुछ तुम्हारे साथ अलग करूँगा। फिर जो लीडर होता है वो कहता है क्या तुम ड्रिंक करना पसंद करोगे, हमारे साथ ज्वाइन होना पसंद करोगे क्या। जिसके रिप्लाई में एमसी सिर्फ हंसता है। फिर इस बंदे को आ जाता है गुस्सा, आखिर ये बंदा हंस क्यों रहा है। और एमसी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं किस कचरे के साथ बैठा हूँ, लेकिन पता है तुम लोग ना जो इनोसेंट लोगों को अपने क्रिमिनल एक्टिविटी में लाते हो वो बहुत ज़्यादा ही गलत है। तो आखिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा। जिसे सुनकर ये बंदा कहता है मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, हालांकि तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो और कुछ भी नहीं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और एमसी चॉपस्टिक को पकड़ लिया होता है और ये बंदा चला जाता है। तुम बास्टर्ड कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कह के मारने के लिए। बट होता क्या है अपना एमसी का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा ही तेज होता है। जिस चॉपस्टिक को उसने पकड़ा था उसको उसके हाथ में ही गोप देता है, जिसके कारण से और बाकी जो मेंबर्स थे वो सबके सब चले जाते हैं इसको मारने के लिए। और जो एमसी होता है वो भी रेडी रहता है सबको मारने के लिए। एक बंदा कहता है लगता है आज इसको कुछ हमें सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर पता चलता है कि जो बंदा बोला होता है उसको ही एक ज़बरदस्त मुक्का पड़ चुका होता है और देखते ही देखते सबको मुक्के हाथ पाँव सब चीज़ मार कर तोड़ रहा होता है एमसी। फिर अब बारी आती है इस लीडर की। ये कहता है तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर ये दौड़ कर चला जाता है एमसी के पास। बट होता क्या है एमसी के रिफ्लेक्शन तेज होते हैं, वो इसका गला को यहाँ पास पकड़ लेते हैं और ये कहते हैं तुम यहाँ से आज जिंदा बच कर नहीं जा पाओगे। जिसे देख कर एमसी कहता है ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। जिसके रिप्लाई में जो लीडर होता है वो कहता है तो समझ आ गया तुझे, आज तू यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जाएगा, आज तू मारा जाएगा। फिर एमसी जोर से चिल्ला कर कहता है अगर कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बॉस का जो गर्दन है उसको तोड़ दूंगा। बट यही पास पीछे से जो एक बंदा होता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। एमसी को पता चलता है तो क्या करता है वो एक लाख बहुत जोर से उसको मारता है। फिर यार जो बैटल होती है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। जितने भी बंदे थे वो फिर से एमसी को मारने लग जाते हैं। कोई कहता है छोड़ दो मैं इसे मारूंगा, बट जो हमारा एमसी का जो हाथ होता है वो धीरे धीरे ढीला होते जा रहा है। वो अपने मन में कहता है सेट ये और ज़्यादा ढीला होता जा रहा है। फिर एक बंदा कहता है कोई भी इस कमीने को छोड़ना मत, वहीं बस मार डालो, ऐसा कहता है। फिर जो हमारा एमसी होता है वो उसी बॉस को मार देता है और जितने भी बंदे होते हैं उनके ऊपर से चलने लग जाता है, ऊपर से मारने लग जाता है। फिर उसी समय जो एमसी होता है वो ज़मीन पे लैंड करता है, बट उसी समय पीछे से एक बंदा कोहनी मार देता है जिसके कारण वो आगे की ओर गिर जाता है और अपने मन में सोचता है डैम अगर मेरी रियल बॉडी होती ना तब इन कमीनों को बताया था कि आखिर असली पावर क्या होती है करके। फिर से इनका जो मुक्काबाजी है चलता रहता है। कोई कहता है मैं मारूंगा, कोई बोलता है मैं जा रहा हूँ, ऐसा करता है। बट कोई भी एमसी के सामने टिक नहीं पाता और फिर एंड में दिखाता है कि एमसी भी थका हुआ होता है और वो भी। बट उस समय किसी की आवाज़ आती है, वो कहते हैं हे आखिर तुम एक अकेले चूहे के साथ इतने लोग लड़ क्यों रहे हो। जो एमसी होता है वो अपने मन में सोचता है ये लोग पहले से ज़्यादा ही डिफरेंट लग रहे हैं और देखा जाए तो ये लोग एक्सपीरियंस वाले किलर लग रहे हैं। और फिर यार ये दोनों बंदे अपना जो सामान था चाकू वगैरह उसको निकाल देते हैं। बट यार उसी समय आता है कहानी में एक ट्विस्ट। एक बंदा आ जाता है मास्क पहनकर और हाथ में अपना बैट लेकर। फिर ये बंदा आगे बढ़ जाता है तू कौन है बे करके, बट जो आया होता है वो बंदा इसको एक बहुत ज़ोर से मार देता है। और एमसी भी सोचता है आखिर ये बंदा कौन है। तो यार मुझे कमेंट में बताओ आखिर ये बंदा कौन है जो एमसी की मदद करने के लिए आ गया। अब यार इसी के साथ ये चैप्टर आज का ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर कल आ जाएगा, देखते हैं कौन है ये बंदा। मिलते हैं। एक बंदा कहता है आखिर ये बंदा कौन है और ये हम पे अटैक क्यों कर रहा है। दूसरा कहता है खैर इसको छोड़ो, वो तो वहाँ बिजी है, हम लोग यहाँ बिजी हो जाते हैं। ऐसा कहकर जो बंदा होता है वो अपने तलवार से बहुत तेजी की स्पीड से हमारे एमसी की ओर बढ़ने लग जाता है और कहता है अब तो तुम इससे बच नहीं पाओगे। और इसी समय यार जो एमसी होता है उस पर बहुत सारे अटैक कर दिए होते हैं और उसकी जो पैर होते हैं उस पर अटैक लग भी गया होता है। जिसे देखकर जो ये वाला बंदा होता है वो कहता है सरप्राइज मैं भी आऊँ, तुम सिर्फ उस पर फोकस मत करो, मैं भी हूँ। ऐसा करके अटैक कर देता है यार। और जो एमसी होता है यार उसको चोट लग रही होती है यहाँ पास, क्योंकि जो हमारा एमसी होता है वो बहुत ज़्यादा ही थक गया होता है, जिस कारण से उस पर पैर पे पेट पे हाथ पे चोट लग ही रही होती है। फिर यार जो ये वाला गैंगस्टर होता है वो अपने एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर जो अपना मास्क मैन होता है वो भी थोड़ा घबरा जाता है। और एमसी अपने मन में सोचता है पुरानी बातों को। जब स्मिथन मर रहा होता है तब उससे कहता है स्मिथन उठो, आखिर मैं कौन हूँ बताओ। तो स्मिथन भी कहता है तुम हो गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड। ऐसा करके हमें सीन दिखाया जाता है जो एमसी होता है वो तलवार पकड़ लिया होता है अपने नग्न हाथों, जिसके जवाब में जो गैंगस्टर होता है वो अपने दूसरे हाथ से जो तलवार पकड़ा होता है उस पर हमला कर देता है। बट एमसी क्या करता है उसे भी पकड़ लेता है
और गुंडा अपने मन में सोचता है आखिर ये कमीना कितना ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है पता है मेरा निकनेम क्या है जो मुझे एनिमीज कहते हैं। तो ये कहता है क्या है, वो है गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड और मैं तुम्हें आज मारने वाला हूँ। बस इतना ही कहने की देरी होती है। जो मेन कैरेक्टर होता है कैंग, वो इसके हेड पे एक हेडबट मार देता है जिसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है। इसके जो दांत वात है वो टूट जाते हैं और एम से एक पंच भी मार देता है इसे। उसके बाद उसका जो बगल वाला दोस्त था वो भी आता है इससे फाइट करने के लिए, बट अपना एमसी बरसक मोड पे आ चुका होता है। इन दोनों को बहुत गंदी तरीके से पेलता है। उसके बाद एमसी अपने मन में सोचता है आज इसको ख़त्म कर देता हूँ। फिर वो रेडी हो जाता है इसको जान से मारने के लिए, बट उसी समय जो टीचर होता है वो कहता है तुम इसे मार नहीं सकते। उतने समय में एमसी रुक जाता है क्योंकि उसने सुन लिया था टीचर की वॉइस। फिर वो डिसाइड करता है और सभी को कहता है तो जितने भी लोग हो अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो आओ, अगर नहीं लड़ना है तो कोई रूम में जाके छुप जाओ। जिस सब के सब हैरान हो जाते हैं, अपने मन में सोचते हैं सच में, और चले भी जाते हैं। फिर यार एमसी अपने दीवार पे जाके बैठ जाता है और टीचर कहता है मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस हालत में देखूंगा। फिर ये अपना एमसी कहता है आखिर तुम इस मास्क को क्यों पहने हो। इसके जवाब में टीचर कहता है अरे ये कोरिया का फेमस मंकी पॉप है, इसे बच्चे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी बात काटते हुए एमसी कहता है जाके तुम पुलिस को कॉल करो। तो ये भी कहता है क्यों नहीं, मैं जा रहा हूँ करके। बट उसी समय वो अपना टीचर तो चला गया था, हमसे अकेला था। उतने समय ही 20 बंदे इसके सामने आ चुके होते हैं मेन कैरेक्टर के। और कैंग चैन अपने मन में सोचता है ओ माय गॉड मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ। फिर यार जो बंदे लोग थे वो सब शांत थे। फिर उसका जो बॉस होता है वो आता है और कहता है सच में देखने से तो तुम स्टूडेंट लगते हो, बट फाइटिंग करने के नज़रिए से देखूं तो तुम मास्टर लगते हो। और अपने सभी साथियों से कहते हैं जाके चेक करो कि आखिर इनकी क्या हालत है करके। फिर वो भी चले जाते हैं ठीक है करके। और अपना इंट्रोडक्शन देता है मैं हूँ ग्वान टेओक, सभी मुझे जानते हैं सिंस द डोंग ग्वांग तेक। इसके रिप्लाई में एमसी बात को काटते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ भी सिगरेट वगैरह है। फिर एक बंदा कहता है तुम क्रेजी बास्टर्ड कहीं क्या, कि तुम क्या कह रहे हो। और जिसे चमकाते हुए जो लीडर होता है वो कहता है अभी माफ़ी मांगो इससे, तुम बास्टर के कि आखिर तुम्हें किसने बोला ऐसा कहने की। तो ये भी बंदा कहता है ठीक है मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर यार उसी समय पीछे से आवाज़ आती है मेरे रास्ते से हट जाओ यहाँ से। फिर सबके सब उतरी देखते हैं और ये और कोई नहीं होता है, ये अपना टीचर होता है। और वो कैंग के पास जाके कहता है कैंग क्या तुम ठीक हो। फिर ये कहता है सच में एक स्कूल बॉय और एक ऐसा बंदा जो मंकी का मास्क पहना है, ये तो बहुत ज़्यादा ही हंसने वाली बात है। फिर ये बंदा कहता है जितने भी लोग हैं वो तो मरे नहीं हैं, बट उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। तो फिर इसके जवाब में जो लीडर होता है वो कहते हैं ठीक है जाने के बाद उन सबका अच्छे से ख्याल रखना, हॉस्पिटल ले जाना करके। यार फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारी मेन फीमेल गर्ल कहूँ या क्या कहूँ, वो अपनी बेंच पे होती है चुपचाप बैठी होती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है एमसी की ओर जो कि हॉस्पिटल में होता है, जिसे जो हमारा टीचर है वो जगा रहा होता है और कहता है तो अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। जिसके रिप्लाई में ये कहता है क्या आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर जो टीचर होता है वो बताता है क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। हम लोग हमारे पास कार ख़राब हो गई थी तो हम लोग गैंगस्टर की कार में हैं। फिर एमसी पुरानी बातों को याद करते हैं, फाइट करते हैं, उन सबको याद करते हैं। अपने मन में कहता अरे यार कितना ज़्यादा शर्मिंदगी है ये। फिर एमसी पूछ ही लेता है आखिर मैं कितने टाइम से यहाँ हूँ। फिर जो टीचर होता है वो बताता है तुम्हें बेहोश हुए करीबन एक दिन पूरा हो गया है। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से बात की और उन्हें बताया कि आज जो कैंग चैन है वो मेरे यहाँ रुका हुआ है करके। फिर यार जो टीचर होता है वो पूछता है तो तुम्हें कुछ भूख वूख लगी है बताओ कुछ लाऊं खाने के लिए। जिसके रिप्लाई में एमसी कहता है नहीं अगर तुम्हें लाना ही है तो यार सिगरेट वगैरह ला लो जिससे मैं स्मोक कर सकूं। फिर यार एंट्री होती है उस गैंगस्टर की जो कहता है ओह तो तुम उठ गए। जिसकी बात काटते हुए फिर से एमसी कहता है क्या तुम्हारे पास सिगरेट है। फिर ये कहता है अरे यार बकवास बातें बंद कर जब देख मुझसे सिगरेट ही मांगता रहता है। फिर पूछता है इसने मुझे बताया कि ये एक टीचर है, क्या ऐसा ही है। फिर एमसी कहता है अगर टेक्निकली देखा जाए तो हाँ ये एक टीचर है। फिर ये कहता है थैंक यू, तुम्हारे वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा। तुम्हें पता है गैंगनम अंडरग्राउंड वर्ल्ड में मेरे खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन तुम सबसे अलग हो। तो ठीक है जो मांगना है मांगो, मैं सब चीज़ कर दूंगा। जिसके जवाब में एमसी कहता है ठीक है तुम जैसा कर रहे हो करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल को इसमें इन्वॉल्व मत करो। और जिसके जवाब में जो टीचर जो गैंगस्टर होता है वो क्या कहता है पता है, वो कहता है कि छोड़ो ये सब बातों को, तुम सबसे पहले आराम करो, कुछ समय निकालो। उसके बाद चिल्लाते हुए कहता है तुम कैंगचन तुम ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो, तुम में बहुत खतरनाक पावर है, तुम एक स्पेशल बंदे हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसे कोई ऑफर मत समझो, आ जाओ मेरे पास और मेरे साथ मिलकर काम करो। जिसके रिप्लाई में एमसी क्या कहता है पता है आपको, वो तो आपको पता ही होगा। वो कहता है क्या होगा अगर मैं ना बोलूँ तो।
फिर यार दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, यहाँ पास माहौल इंटेंस हो जाता है। फिर जो गैंगस्टर होता है वो क्या करता है, ठीक है मैं समझ गया, मुझे तो पहले ही पता था तुम ना ही कहोगे, इसलिए सब चीज़ को भूल जाते हैं, चलो एक दोस्त बन जाते हैं। और टीचर से पूछते हैं वैसे तुम स्कूल में क्या करते हो, जिसके रिप्लाई में कहता है पी। और फिर कहता है गैंगस्टर, ओह तो तुम दोनों को देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि तुम दोनों ऑर्डिनरी फाइटर हो। ओके बॉयज़, अगर तुम्हें कुछ भी मदद होगी तो मुझसे मांग लेना। फिर वो यहाँ से चला जाता है और जाते जाते और कहते हैं ठीक है फिर अब मिलते हैं। फिर यार जो टीचर होता है वो कहता है वैसे तुम्हारे और मियाँ के बीच कुछ हो रहा है क्या, वो पागलों की तरह तुम्हें मैसेज करती जा रही है। फिर एमसी कहता है नहीं वो बच्ची है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। फिर पूछता है कि आखिर मुझे अस्पताल में कितने दिन तक के रहना पड़ेगा। फिर टीचर बताते हैं कम से कम तुम्हें 1 मंथ तो रहना पड़ेगा, जिसके जवाब में एमसी कहता है 1 मंथ, इसका मतलब 1 वीक तक अब मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा। बट मैं अपने मॉम डैड को नहीं बता सकता कि मैं 1 महीने से अपने टीचर के यहाँ हूँ। फिर टीचर को एक प्लान बताता है, वो कहता है कि देखो ऐसा कहना मेरे पेरेंट्स को कि हम लोग डिनर करने के लिए होटल जा रहे थे और उसी समय हमारा एक्सीडेंट हो गया, वापस आते आते बूम बैम हो गया। तो फिर यार जो टीचर होता है वो भी मान जाता है, ठीक है मैं सब अभी कह देता हूँ उनको करके। फिर यार कुछ समय सीन शिफ्ट कुछ समय बीत जाता है, किसी की आवाज़ आती है चैन चैन करके, और ये और कोई नहीं होती है उसकी माँ होती है। वो कहती है आखिर तुम्हें ऐसा कैसा हो गया और क्या तुम्हें अभी भी चोट है, क्या दर्द वगैरह है। जिसके जवाब में एमसी कहते हैं नहीं कुछ भी दर्द वर्द कुछ भी नहीं है, देखो मैं सब चीज़ ठीक है। फिर यार जो उसकी मॉम होती है वो कहते हैं ठीक है चलो दूसरे हॉस्पिटल चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पे एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, उसका जो साइड इफेक्ट वगैरह वगैरह जो कुछ भी होगा हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में देखेंगे। फिर अपना एमसी कहते हैं नहीं हम लोग ये सब यहीं पास ठीक है, मैं ठीक हूँ। बट अपने मन में सोचता है अगर दूसरे अस्पताल चला गया तो वहाँ पास मैं क्या कहूँगा कि डिलीवरी ट्रक से के अंदर नाइफ था जिसके कारण से ये सब हो गया। फिर उसी समय डॉक्टर की एंट्री होती है, वो कहता है आखिर आप कैसा फील कर रहे हो। तो एमसी कहता है मैं अब ठीक फील कर रहा हूँ। फिर इसकी जो मॉम होती है वो ग्रीट करती है और जो डॉक्टर होता है वो कहता है इसका जो ट्रीटमेंट है वो हो चुका है, बट अभी से कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी से बस आप बहुत ज़्यादा ही आराम करने दो जिससे बहुत ज़्यादा ठीक हो जाए। जिसकी जवाब में इसकी मॉम होती है वो कहती है अगर डॉक्टर मैं सच बताऊँ तो मैं इसका ट्रांसफ़र करवाना चाहती हूँ वो हॉस्पिटल जहाँ डॉक्टर सीबीओल हैं वहाँ। जिसके जवाब में जो डॉक्टर होता है वो कहता है नो प्रॉब्लम मैम, जैसी आपकी मर्जी। और इस बात को सुनकर जो मेन कैरेक्टर होता है कैंग, वो यार सदमे में चला जाता है और अपने मन में सोचता है क्या इसे मेरी सिचुएशन समझ नहीं आ रही है क्या। फिर जो डॉक्टर होता है वो कहता है वैसे मैम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सीबीओल है वो मेरा एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा फ्रेंड है, अगर आप वहाँ जाना चाहती है तो मैं सच में उनको कॉल कर देता हूँ जिसमें आपको कुछ मदद मिल जाए। बट मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सीबीओल है वो बहुत ज़्यादा बिजी मैन है और वो बहुत ज़्यादा सर्जरी करते हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से चलते हैं। अगर आप वहाँ चले भी जाएंगे तो आपका जो बच्चा है उसे टाइम पर इलाज नहीं मिल सकेगा, क्योंकि जो सीबीओल है वो बहुत ज़्यादा ही बिजी मैन है। और पीछे से जो टीचर होता है वो हमारे एमसी को अंगूठा दिखा रहा होता है। फिर जो डॉक्टर होता है वो कहता है तो मैम अब अभी भी आप चाहते तो मैं उनको कॉल कर देता हूँ। जिसके रिप्लाई में जो एमसी होती है वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहले अपने हस्बैंड से डिस्कस कर लूँगी। फिर यार जो एमसी होता है वो कहता है जो डॉक्टर है वो समझ गया मेरी बातों को। फिर डॉक्टर कहता है तो ठीक है मैम मैं अब इसका जो बैंडेज वैंडेज है वो लगाऊंगा, ड्रेसिंग वगैरह करूँगा, तो क्या अब भी आप यहाँ पास देखना चाहोगी। जिसके रिप्लाई में कहती है कि ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ, बट मैं यहाँ पास बाहर में इंतज़ार कर रही हूँ। फिर जो डॉक्टर होता है यार वो हमारे मेन कैरेक्टर का जो बैंडेज वैंडेज है उसको लगाने लग जाता है। और जो कैंक होता है वो कहता है तो तुम्हें अब फिर से सिलने की ज़रूरत है। जिसके जवाब में जो डॉक्टर होता है वो कहता है नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा हीलिंग है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट है, रिकवरी है वो। फिर जो कैंग चैन होता है वो कहता है और थैंक यू मेरी मॉम को कन्विंस करने के लिए। जिसके रिप्लाई में डॉक्टर कहता है तो सोचो आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिर वो हमारे कैंग को बताता है जब मैं विदेश गया पढ़ाई करने के लिए तो मेरा जो छोटा भाई था वो उस समय गैंगस्टर बन गया था। हमेशा हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से कंपेयर करते थे, जिस कारण से उसने अपना एक अलग पाथ चुन लिया जो था चाकूबाजी। और इसी कारण से एक दिन उसने भी अपना ब्लड लॉस कर दिया, उसको भी एक दिन चाकू पड़ गया और वो मेरे अस्पताल में आ चुका था और उसने साफ साफ इनकार कर दिया मुझसे ऑपरेशन करने के लिए। और एंड में क्या हुआ पता है, मुझे ही बताना पड़ा सबको कि जो मेरा छोटा भाई था वो मारा गया। जिसे सुनकर जो मेन कैरेक्टर होता है वो शांत रहता है। फिर जो डॉक्टर होता है वो क्या कहते हैं तो फिर हो गया, मैंने सुना कि तुम फिश चलाने में बहुत ज़्यादा ही माहिर हो, क्या ऐसा सच है। जिसे जब मैं कैंग भी कहता है हाँ ये सच है। फिर जो डॉक्टर होता है वो कहता है ठीक है तुम यहाँ पास कभी भी आ सकते हो, किसी को भी ला सकते हो, बट किसी को भी मारना मत और खुद मरना भी मत। और अगर तुम सच में मर जाओगे तो मैं तुम्हारे फैमिली को बताए भी नहीं, तुम्हारी जो ऑर्गन्स है
उस सब को निकाल लूँगा और बेच के बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। जिसे सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर और टीचर तो पहले खुश थे, बट उसी समय उन लोग को अंदाज़ा होता है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि हमारे जो ऑर्गन्स है उसे बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा ऐसा करके। फिर जो डॉक्टर होता है वो कहता है ठीक है मैं फिर अब जा रहा हूँ, तुम लोग आराम करो। फिर हमसे शौक में रहता है ये अभी अभी इसने क्या किया कर किया। फिर जो सीन होता है वो एक हफ्ते बाद का होता है। जो हमारा कैंग चैन होता है वो यार रेडी हो रहा होता है अपने स्कूल जाने के लिए। अपना बैंडेज वैंडेज स्कूल बैग लगा लिया होता है और निकल चलता है। बट उसी समय जो उसकी मॉम होती है वो कहती है ओह तो तुम उठ गए कैंचन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बट उसी समय वो देख के हैरान हो जाती है। वो देखती है कि यूनिफॉर्म। कैंग कहता है कि हाँ आज तो स्कूल जाना है करके। और जो उसकी मॉम होती है वो डांटते हुए कहती है तुम्हें डिस्चार्ज हुए अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम स्कूल जाने की बात कर रहे हो। और उसी समय जो कैंग चैन होता है वो कुछ देखता है हाथ में, तो पूछते हैं आखिर ये क्या चीज़ है। फिर उसकी जो मॉम होती है वो बताती है देखो तुम इसे ज़रा करके। फिर यार उसमें होते हैं 50 मिलियन वॉन। और ये अपने मन में सोचता है वो कमीना गैंगस्टर ब्लास्टर कहीं का, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। फिर ये कहता है ठीक है हम इसे बाद में लौटा देंगे करके। एनीवेज तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर उसी समय पीछे से आवाज़ आती है एक बंदे की जो कहता है इसके पिता की। वो कहता है तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ स्कूल करके। फिर ये भी रेडी हो जाता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं करके। फिर दोनों बाप और बेटे यहाँ से निकल जाते हैं। और जो कैंग चैन होता है वो अपने मन में सोचता है आखिर जो डैड है वो फोर्सफुली मुझे कैसे ला लिए यहाँ पास। फिर दोनों के दोनों शांत होते हैं और उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं तो चैन क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं चाहिए, और अगर तुम सच में नहीं बताना चाहते तो मैं अब इससे आगे कुछ भी नहीं पूछूंगा। जिसे सुनकर जो कैंग चैन होता है वो कुछ सोचता है फिर कहता है हाँ ठीक है फिर मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है जितना भी मैंने बातें बताई वो सब झूठ थी और मैं फ़ाइट में था। फिर एमसी बताता है अपने पापा को कि आखिरी बार हमने स्कूल में फ़ाइट की थी, उसके बाद ये सब हुआ। फिर जो उसके पिता होते हैं वो कहते हैं तो आखिर तुमने ट्रैफिक वाला जो एक्सीडेंट है उसे क्यों कहा। फिर इसके जवाब में जो कैंग होता है वो कहता है क्योंकि जो मॉम है वो हमारी चिंता कर सकती है इसलिए मैंने ये बहाना मारा। फिर जो बाप बेटे थे वो दोनों के दोनों यहाँ पर शांत हो जाते हैं। जो कैंग होता है वो कहता है आई एम सो सॉरी करके। फिर उसके जो पिता होते हैं वो इसे कुछ बातें याद दिलाते हैं। जैसे बताते हैं कि तुम्हें पता है आखिर तुम्हारी माँ ने कितनी बड़ी सेक्रीफाइस की थी तुम्हारे लिए। फिर यार हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें इसकी माँ प्रेग्नेंट रहती है, हॉस्पिटल में रहती है। और फिर इसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं तो ठीक है तुम मेरे लिए एक चीज़ करना, कभी भी हो जाए सब चीज़ भूल जाओ बट अपनी मॉम को कभी अब रुलाने का मौका मत देना। जिसके जवाब में कैंग कहता है ठीक है। फिर यार जो कार है वो जा रही होती है और उसके अंदर से आवाज़ आते हैं थैंक यू आज मुझे सच बताने के लिए। फिर यार एमसी अपने स्कूल पहुंच जाता है और अपने टीचर से मिलता है और कहता है हे कैसे हो। जिसे देखकर टीचर होता है वो शौक रहता है। और जो कैंग चैन होता है वो कहता है ओ तुम टेंशन मत लो, मैं जो हूँ वो परमिशन लेके आया हूँ इसलिए ज़्यादा फिक्र मत करो मेरी। फिर जो टीचर होता है वो कैंग को कहता है पता है स्कूल में बहुत सारे र्यूमर्स है कि तुम्हें चाकू लगने के कारण तुम्हारी मौत हो गई, तुम मौत की आखिरी कगार पे हो, तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। ऐसे वैसे बहुत सारे जो अफवाहें हैं वो उड़ रही है। जिसे सुनकर कैंग चैन हंस के बोलता है ओह ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा ही खुशी मिल गई है। तो फिर तो यार मुझे एक राउंड लगा के आना चाहिए। जिसके जवाब में टीचर कहता है क्या क्या कह रहे हो। अपना एमसी कहते दो मुझे वो लिस्ट दो। फिर जो टीचर होता है वो कहते हैं अच्छा हाँ ठीक। फिर जो है लिस्ट विस्ट दे देता है। फिर यार सीन शिफ्ट होता है फर्स्ट ईयर क्लासरूम की ओर। एक बंदा यहाँ पास बैठा होता है और जो अपना नाश्ता वगैरह है वो कर रहा होता है। उसी समय पीछे से किसी की तो मतलब पीछे में एक स्लैप पड़ता है उसके माथे पे, जिसके कारण से वो बंदा पीछे मुड़ कर देखता है तो एक कोई बुली बॉय होता है वो कहता है तो आखिर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। फिर यार जो बुली बॉय होता है वो उसका खाना खाते हुए कहता है तुम्हें ऐसे खाने को नहीं खाना चाहिए, तुम्हारी सेहत पे बहुत असर पड़ सकता है, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो इसलिए मैं ये सब देख नहीं सकता। ऐसा करके वो बंदा उसका खाना को खा रहा होता है और ये बेचारा भी डरते डरते कहता है थैंक्स। फिर यार पता नहीं इस बंदे को क्या होता है, वो क्या कहता है आखिर तुम इसे खा क्यों नहीं रहे हो कमीने कहीं के। ऐसा करके चॉप स्टिक पकड़ता है और जो खाना है उसको पकड़ के उसके जो मुंह में है वहाँ पास रख देता है। और जो बाकी क्लासमेट थे वो सब इसे देखकर हंस रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और जो ये है वो बेचारे को मतलब बुली करता ही जा रहा होता है। उसी समय यार किसी की आवाज़ आती है पीछे से हे गाइस करके। फिर ये जो बुली बॉय होता है वो पीछे मुड़कर देखता है और देखने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाता है। और पीछे और कोई नहीं जो हमारा कैंग चैन है वो यहाँ पास आ गया होता है और वो कहता है बुली बॉय क्या क्या
आप यहाँ। फिर वो तुरंत जाके उसे ग्रीट करते, कहता है सर सर वेलकम वेलकम। जिसके रिप्लाई में कैंग कहता है हाँ आखिर तू कौन है बे। फिर ये अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है सर मैं हूँ क्लास फर्स्ट ईयर का किम। फिर अपना एमसी कहता है ओ तुम बहुत आवाज़ करते हो, शांत रहो। फिर बुली बॉय कहता है सॉरी सर करके। फिर यार अपना एमसी मोटू को देखता है। फिर ये बंदा बताता है अच्छा आप उसको खोज रहे हो, वो वहाँ पास बैठा है। फिर वो चला जाता है मोटू के पास, और जो मोटू होता है यार वो बहुत ज़्यादा ही घबराया हुआ होता है यहाँ पास। और एमसी कहता है ओह तो तुम हो गिजिन। फिर ये भी डरते डरते कहता है हाँ हाँ मैं ही हूँ। फिर अपना एमसी कहते हैं तो चलो मेरे पीछे आओ। बट ये बंदा क्या करता है क्यों क्यों करके। फिर बाकी जितने भी लोग थे वो सबके सब डर गए थे, क्या क्या इसको मरना है क्या, ये पलट कर जवाब कैसे दिया। फिर ये बंदा हीरो बंदी मार के कहता है हे तू पागल हो गया हो क्या, आखिर तू पलट के जवाब किसे दे रहे हो। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है मैंने तुम्हें कोई इजाज़त नहीं दी है कहने का। जिसे सुनकर जो ये बुली बॉय होता है वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और कहता है ठीक है सर मैं आपकी बात को समझ गया। फिर वो आ जाता है अपने मोटू के पास और कहता है तो तुम्हारा क्या विचार है, मेरे पीछे आना है कि नहीं आना है, मुझे बस तुमसे थोड़ी बहुत बातचीत करनी है। इसी के साथ यार ये चैप्टर ख़त्म होता है।